ये सरकार इस सरकार से सवाल पूछ रही है कि 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आज के दिन भी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारी माताएं बहनें जब अपना काम करवाने के लिए जाती है, प्रशासन के पास जाती है, थाना जाती है, बगैर घूस लिए क्यों के काम करता है, ये सवाल पूछती है। क्या आज 20 साल से आप बिहार सरकार में हैं, आप हमें बता दीजिए। जब सरकार में रहते हैं तब तो मीठा मीठा बोलते हैं, जब सरकार में नहीं रहते हैं तो बोलते हैं कि भाई बिहार को उच्च राज्य का दर्जा दिया जाए। आप तो डबल इंजन की सरकार है, सब लोग नेता कर वहां पे मंत्री बन के बैठे हैं। आप ही से पूछते हैं क्या आपको आवाज सुनाई देती है किसी नेता को आवाज उठाते हुए? कोई आवाज नहीं उठाएगा। तो बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है कि 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से आपकी सरकार है, तो 20 साल से बिहार को उच्च राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये सवाल पूछ रहे हैं। एक जमाना था साथियों, हमसे तो कई बड़े बड़े यहाँ के साथी, हमारे पुराने पार्टी के साथी यहाँ उपस्थित, हम भी इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ता, गौरवशाली इतिहास हम लोग बिहार का पढ़ते हैं। ये पावन धरती बिहार की धरती गौतम बुद्ध जी की धरती है, यह पावन धरती भगवान महावीर की धरती है, यह पावन धरती बिहार की धरती गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। यही वो धरती है जहाँ अशोक सम्राट जी, यही वो धरती है जहाँ से चाणक्य निकले, यही वो धरती है जहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी निकले, यही वो धरती है जहाँ हमें आजाद हिंदुस्तान को पहला राष्ट्रपति दिया। इतना महान धरती हमारा बिहार का, लेकिन आज भी बिहार के नाम से सब लोग थू करता है। चल जाइए दूसरे प्रांत में, किस तरीके से बिहार एक मजाक बन के रह गया है, और इसका सारा श्रेय हमारे 20 साल की सरकार को जाता है, हमारे 20 साल के मुख्यमंत्री को जाता है। कि किस तरीके से आप सब लोगों ने सुना, किस तरीके से सदन में वह भाषण देते हैं, किस तरीके से वह भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मान मर्यादा सब भूल गए हैं। और यही जब हम लोग दिल्ली जाते हैं, कहीं प्रदेश जाते हैं, कहीं और जाते हैं, अब बोलते हैं कि भाई हम बिहार से हैं, तो सब लोग दूसरी नजर से देखता है, अपमानजनक नजर से देखता है कि इसका श्रेय हम इस वर्तमान सरकार को देते हैं, बिहार की सरकार को देते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देते हैं। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूछना चाहेंगे, अरे उनसे छोड़िए, हम बिहार की जनता से, नरिया की जनता से उसने हाथ उठा के जवाब दीजिएगा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को चलाने के लिए फिट है? तो किस हक से वो और उनके साथी यह कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए राज करने के लिए? यही वो मुख्यमंत्री है जो 2020 के चुनाव में निकले थे और कह रहे थे भाई हम आपसे हाथ जोड़ते, आखिरी चुनाव है, हमको आखिरी चुनाव है, आपकी सहानुभूति के तौर पे हमको वोट दे दीजिए, आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है। लेकिन वो आखिरी चुनाव की वजह 2020 का परिणाम आप देखिए कि बिहार राज्य को एक बीमारी राज्य बना के नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया है। वो खुद बीमार है और बिहार को बीमार कर दिया है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, हम लोग सब जगह में जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो भाई स्वास्थ्य विभाग का तो बेराज गौरव कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुइया नहीं है, क्या चले जाइए। वो अपना इलाज कराने के लिए तो दिल्ली, मुंबई और लंदन जाते हैं। यही जिस बीमारी से वो ग्रस्त है उसी का इलाज कराने लंदन गए। लेकिन ये जो बीमारू सरकार है, इसका इलाज कौन करेगा? यहाँ की जनता करेगी। और आगामी चुनाव जो है, इसमें आगामी चुनाव में बिहार की जनता जो है दवा सुइया का इंतजाम करके रखी है, सही समय पे भोगेगी, सही समय पे डोज देगी। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आजकल आप लोग सबके हाथ में मोबाइल है, पत्रकार साथी है, अभी हमारे पत्रकार साथी ने कोई सवाल भी पूछा, आप लोग मोबाइल में वो नया फिल्म देख रहे होंगे, आजकल 2 दिन से चालू हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो अपने आप को दलित की बहुत बड़ा चेहरा बोलते हैं, हमारे बड़े भैया चिराग पासवान, यहाँ हमारे दलित समाज के बहुत सारे लोग हैं। हम आपको बता दें, ये दलित के बहुत बड़े चेहरा बनते हैं। इन्होंने हमारी माँ पे FIR किया, हमारी मंझली माँ पे FIR किया है, और घरियालू आंसू रो रहे हैं। घटनाक्रम समझाते हैं, मौका मिला है, हजारों की